की गर्गाचार्य जी तो चले गए। अब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को स्नान कराया, स्नान कराए के झंगोला पिन्हाया, आंखों में काजल लगाया। अब काजल लगाए के जैसे यशोदा मैया चलने लगी तो भगवान श्याम ने यशोदा का आंचल का पल्लू पकड़ लिया। मैया यशोदा ने कहा अब क्या चाहिए तो को? भगवान टोकरी भाषा में बोलने लगे। भगवान श्याम बोले मैया ये झगोला बहुत बड़ा है, हाँ बड़े फैसले को इसे निकालो, झंगोलिया पहनाओ। तो मैया ने झंगोला निकाल दिया, छोटी फुटती झंगोलिया पहना दी। फिर जब चलने लगी भगवान ने फिर आंचल का पल्लू पकड़ा। मैया यशोदा ने कहा अब क्या चाहिए? तो भगवान श्याम ने अपने माथे पर ऐसे 2 उंगली रखी, इशारा किया, ए मां ताने काजल तो लगाया है लेकिन कुलई नहीं लगाई। कुलई उसे कहते हैं जब माताएं काजल लगाती बच्चे के तो 2 बिंदी माथे में रख देती, कोई गदेरी में लगा देती बच्चे के, और कुछ माता लोग तलवा में भी लगा देती है, काहे नजर न लग जाए। अब देखो नजर किसी और की नहीं लगती है ना, नजर जब लगती है तो खुद की लगती है। जब बच्चा किलकारी मार के खेलता है तो खुद की नजर लगती है, और जब नजर लग जाती है तो माता लोग एक नया तरीका निकाले। मालूम कौन? एक मिर्चा लेंगी, थोड़ा चकरा, थोड़ा नमक, हाँ अपने भैया के ऊपर 7 बार उतारती है। और मंत्र कौन है मालूम? नजरा की आंखी चटर पटर हो, हाँ नजरा की आंखी चटर पटर हो गई, 7 बार उतार के और चूल्हे में झोंक देती है। चूल्हे में क्या है? आग भरी है, और आगी में मिर्चा झोंकोगी तो बप्पा खासर खासर तुम्हारे बेहोश। बूढ़ी दादी आंगन बेहोश पड़ी, पूरा मोहल्ला परेशान। ऐसे नजर नहीं उतारी जाती है। अगर कभी नजर लग जाए, शाम का समय है सुनो, तो 1 लोटे में जल ले लेना, तांबे की, तांबा हो या बेधा का हो, उसमें थोड़ी भांग डाल लेना और अपने भैया पर 7 बार उतार करके नापदान में झोंक देना, नजर भाग जाएगी। मैया ने फिर से कजौटी उठाई, क्योंकि कान्हा का कहना है कि ततला कर कान्हा बोल पड़े, पहले झंगुली पहनाओ। मैया ने प्रेम से छोड़ दिया, अब लल्ला खेल रहा है। अच्छा उजरिया रात थी, पूर्णिमा का चंद्रमा था, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्याम ने आकाश की तरफ देखा कि कतकी के निकले चला रमा, कन्हैया देखी रो भई, कन्हैया देखी रो भई हो।
रामाय सोदा बहुत समझावई ललन नाही मानई हो रामाय सोदा बहुत समझावई ललन नाही मानई ललन सब फेंकई ललन सब तोड़ई हो राम की निकले चला रामा लला देखियो हो राम की मैया देखियो सबई चल आई ललन काहे रोवई ललन काहे रोवई ओ नया लल्ला को तुमने काहे मारो ललन काहे रोवई हो रामा का गाती चला रामा का भैया देखो वही तो भैया देखो भगवान श्याम इतना रोए जितनी पड़ोस की गोपियां थी सभी दौड़ के आ गई मैया मेरे लल्ला को क्यों मारा ये सोदा भैया हाथ जोड़ के बोली बहन मैंने इसको छुआ तक नहीं है अब बताओ इतनी दूर वो चंद्रमा है उसको मांग रहा है और चंद्रमा है कौन सबके मामा है सामने वाले हाथ बंद है क्या बिल्कुल बंद है प्रेम से बड़े गोविंद भगवान की खाली साउंड बोल रहा है चंद्रमा कौन है मामा है सबके लेकिन चंदा मामा को जब कोई बालक रोता है तो माताएं क्या कहती है मालूम जांधा मैया धाय आओ तो मामा का माई बनाए बैठी जांधा मैया धाय आओ धपाई आओ छुट्टी सरवा लीने आओ और भैया की मामा स्वरूप बताओ कहाँ चंदा मामा कहाँ का माई बने बैठी यशोदा ने कहा बताओ बहन ये पेड़ा मांग रहा है तो एक गोपी बोली मैया कि फूले की थाली मंगवाओ जल भर पावो ललन अब है चुपी है हो रामाय सोदा बहुत समझावे ललन लाई माई हो रामाय सोदा बहुत समझावे ललन नाही माई हो
की थाली मंगवाई, चलो भारवायो अगल रखो पायो हो। लल्ला से बोली लल्ला, नई थाली में झाँक के देख के चंद्रमा माँ है। कन्हैया ने जैसा झाँक के देखा, परछाई दिखाई दिया, रामा छपके लगे है मुस्काई हो। रामा छपकी छपकी लगे मुस्काई, मुस्काई रामा छपकी जैसे घोड़े की थाली में जल भर के रखा, परछाई दिखाई दी, भगवान कन्हैया धड़ाम से थाली में कूद पड़े। शांत हो गए। धीरे धीरे भगवान और सियाने हुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा भगवान सुंदर कितने लग रहे हैं मालूम। कवि ने कल्पना की है कि जब से बिहारी सखी यशोदा ललवा भुलाई गई, भुलाई गई, घर द्वार और दुनिया भुलाई गई, सरकार और दुनिया भुलाई गई, सरकार और दुनिया भुलाई गई। जब सुनी हरनी सखी यशोदा ललवा भुलाई गई हो, भुलाई गई हो, घर द्वार और दुनिया भुलाई गई हो, घर द्वार और दुनिया भुलाई गई हो। नैन कजरारे लट घुंघरारे, कजरारे नैन कजरारे लट घुंघरारे, माथे पे सोहेला, माथे पे सोहेला सुंदर चंदनवा भुलाई गई, भुलाई गई, सरकार और कन्या 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 भुलाई गई। भगवान थोड़ा सियाने हुए, अब तो पैरों से चलने लगे हैं ना,
तो एक दिन भगवान श्याम बोले, दादा मन चुका, अब घर का माखन हमें अच्छा नहीं लगता है, आगे कर ले सकते। घर में कोई ज्यादा चीज पैदा होने लगे जो बनाई जाती। कन्हैया ने कहा घर का माखन ही अच्छा लगता है। तो मनसुखा ने कहा अच्छा 9 लाख गौएं पड़ी तुम्हारे, नया माखन होता है, अगर घर का नहीं अच्छा लगता तो चोरी करो, डाका डालो, पकड़े जाओ, हाथ पाए बराबर है। तो भगवान श्याम बोले, मैं किसी के यहाँ चोरी करने नहीं जाऊंगा। आइए बड़ा ध्यान से सुनना, कलयुग के चोर क्या करते हैं? हाँ सावधानी से बैठते जाओ सब लोग। कलयुग के चोर दूसरे के घर में चोरी करते भैया, लेकिन भगवान श्याम क्या कहते मालूम? मैं पहले अपने घर में चोरी करवाऊंगा। क्या ऐसा कोई चोर देखा है बताऊं जो अपने घर वालों की थलिया बनाकर फिर चोरी करे? तब वालों ने कहा क्यों, अगर पकड़ लिए गए तो श्याम ने कहा वो जिम्मेदारी मेरी है, कल आ जाना। लेकिन एक बात याद रखना, पहले अपने घर में चोरी कराऊंगा, फिर तुम लोगों के घर में चोरी करूंगा। काहे की बदनामी? हाँ, बाहर बातें नहीं जाएगी, तुम हमारे घर खाओ, हम तुम्हारे घर खाओ, बात हो गई। सवेरा हुआ, मैया यशोदा दही बिलो रही आंगन में बैठी। भगवान श्याम ने पीछे वाला दरवाजा खोला और सब ग्वालों को बुलाया, अंदर आ जाओ। भाई वादाबंदी पहले से थी, सब लोग आ गए और जहाँ पे दूध दही माखन की मलैया रखी है सब वहां ले गया। अब बोला जितना खा पाओ उतना खा लो, बाद में शिकायत मत करना कि भूखे रह गए। जितने ग्वाल वाले थे, कोई दही पी रहा, कोई माखन खा रहा, कोई घी चाट रहा। हाँ, जब सबका पेट भर गया तो भगवान श्याम ने पिछवाड़े से सबको निकाल दिया, गेट बंद कर दिया। उसके बाद सोचा ये जो मलैया बची है मटकिया, इनको क्या करो? तो श्याम ने एक डंडी उठाई और जाई मटके पे मारे में भाग से फूट जाए। हाँ, कहने को मतलब जितनी मलैया हटी सारी मटकियां तोड़ गई। अब दूध दही माखन जाए कहाँ? तो चौखट के नीचे जगह बनाई जाती है पानी निकालने की, उसी के रास्ते दूध दही माखन बहते बहते पूरे आंगन में, आंगन बड़ा था, पूरे आंगन में भर गया। मैया यशोदा ने पीछे घूम के देखा, विचार किया, वाह, मैंने अभी तक सुना था कि दूध दही की नदियां बहती हैं, लेकिन मेरे घर नदी आ गई। मैया यशोदा ने दही में लोना बंद कर दिया और उठाई एक छड़ी, कोठरी की तरफ भागी। कन्हैया चाहते तो बाहर भाग जाते, लेकिन ना, कन्हैया आंगन की तरफ भागे। भाई दूध दही भरा था, फिसलन थी ही, कन्हैया का फिसला पैर धड़ाम से गिरे। यशोदा मैया दौड़ के गई, पकड़ा कान और 2-4 गुलचा मारे। ब्रज भाषा में गुलचा कहते हैं गाल में चुकुटिया काटने को। 2-4 तमाचा मारे। बोली बटबनिया इतना बड़ा नुकसान कर दिया। सामने का मैया अपनी कसम, मैंने नुकसान नहीं किया। यशोदा ने 2-4 तमाचा और मारे। इस शरीर पे जो छिट्टियां पड़ी हैं वो सब बता रही नुकसान किसने किया। भगवान बोले मैया अपनी सौगंध, अरे कि एती ऊंची धरती मत किया, तो मैं तो छोटा सा हूं ना, कैसे पा जाऊंगा? यशोदा ने कहा अगर तूने नहीं मत किया तोड़ी तो किसने तोड़ी? सामने का ये बताऊंगा।
जिसने मटकियां तोड़ी है उसे बताऊंगा, जल्दी बता। भगवान कन्हैया बोले, अपने घर में जो कजरी बिल्ली पाली है, बिलैया, एमा मैंने उसको श्रवणीगृह में जाते देखा था कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। दिखाती है वहाँ बर्तन तोड़ गिराती है, वहाँ बर्तन तोड़ गिराती है, वहाँ बर्तन तोड़ गिराती है, तो मेरा नाम लगाती है। मटकी तोड़े बिल्ली मार भाया। मैया यशोदा ने दो चार तमाचा मारे, पकड़ के ले गई। हे लाला, आज मैं तुझे बांध दूंगी। ले कहा गई मालूम? जिसको कहते हैं ओखल, अपने यहाँ कहते हैं गाली। अपने यहाँ गाली जमीन में बनाई जाती है, और मथुरा वृंदावन में आज भी ऊंची गाली होती है, पत्थर की बड़ी। न विश्वास हो जाए कि देख लो, खड़े होकर हाल होते जाते। ले गई, बाई के बगल में खड़ा किया और दौड़ के गई, रस्सी उठा लाई। लाला, आदमी मान दोगी? विचार करो, सुखदेव जी कहते क्या भगवान को कोई मान पाया? कोई नहीं मान पाया। अगर भगवान को बांधना है तो मात्र एक प्रेम रूपी बंधन है कि प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप तो ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के वश पाओ रखा रखा को, प्रेम के वश पाओ रखा को, भूल गए ठकुराई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। नरसी भात भरोसा हरिगे, भात भरोसा हरिगे, नरसी भात भरोसा हरिगे, नरसी भात
मैया यशोदा दौड़ के गई, रस्सी उठा गई और जब भगवान श्याम को बांधने लगी तो बांधते बांधते जब गांठी लगाने को नंबर आयो तो बिट भर रस्सी कम पड़ गई। मैया यशोदा फिर दौड़ के गई, दूसरी रस्सी उठा के नहीं जोड़ा और फिर जब गांठी लगाने को नंबर आया तो फिर रस्सी घट गई। सुखदेव भी कहते हैं घर में जितनी रस्सियां थी सारी रस्सियां जोड़ दी, लेकिन जब गांठी लगाने को नंबर आवा तो रस्सी घट जाए। अब मैया यशोदा श्याम को बांधते बांधते थक गई और खपड़ी पे हाथ रख के रोने लगी, विचार करने लगी या तो मेरे लल्ला का शरीर मोटा हो रहा है, भाई इतनी रस्सियां थी घर में सब मैंने लगा दी, या तो रस्सी खुले छोटी मिलती हमें, या अंग मुटाते जाते हैं या रस्सी घटते जाती है। जब मैया यशोदा बैठ के रोने लगी तो ब्रह्म सबको देख सकता है, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। जब माँ रोने लगी तो श्याम सुंदर खुदे बढ़ के खड़े हो गए और प्रेम से बोले मैया देख तूने मुंह को बांध दो। यशोदा ने आंसू पूछे तो देखा लल्ला बन गया, बड़ी खुश हुई, बोली बस माखन मिश्री बंद, अब माखन मिश्री नहीं मिलेगा ऐसे मदान है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जब जब रोए जा पड़ने तब तब कोई न कोई लीला की, जब जब बांधे गए तब तब लीला की। यशोदा मैया बांध के चली गई और भगवान श्याम ने धीरे से ताकत लगाई, ओखल तो खड़ा है ऊपर, तो जब ताकत लगाई तो ओखल लुढ़क गया और जहां ओखल लुढ़का बंधन ढीला हुआ, उसे तो खड़ा था लुढ़कने पर ढीला हो गया, भगवान खांचे में आ गए। अब आगे आगे भैया भैया भगवान श्याम और पीछे पीछे ओखल लुढ़कता जा रहा। श्याम सुंदर चलते चलते कुछ दो जब और आगे बढ़े तो दो पेड़ लगे हैं ये बड़ा अर्जुन के, कभी कभी दुनिया क्या हो जाते हैं बीच में जगह बन जाती, उनके बीच में जगह थी भगवान घोषे। श्याम तो उधर निकल गए लेकिन ओखल वहां था, ओखल गया अटक, और जब ओखल अटक गया तो श्याम सुंदर ने धीरे से ताकत लगाई और जैसी ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष धाम से गिरे। पैर से बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही वृक्ष गिरे तो उसमें से दो गंधर्व प्रकट हो गए, पुरुष।
राजा परीक्षित जी एक कथा सुन रहे थे। राजा परीक्षित जी ने कहा, रुको गुरु जी, आखिर ये बुढ़वा जो है ये पहले थे कौन जो गंधर्व बन गए? तो सुखदेव जी ने कहा, सुनो कि धनपति पुत्र कुबेर और मणिग्रीव दोनों महाराज कुबेर के पुत्र कहलाए हैं। ये नलकुबर मणिग्रीव जो है ये महाराज कुबेर के बेटे हैं। एक दिन की बात, दोनों भाइयों ने कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव की कठिन तपस्या की। और जब तपस्या की तो भोले बाबा तो बड़े अच्छे देवता है ना, अन्य देवता को केला न मिले नाराज, सेव न मिले नाराज, तो हमारे भोले बाबा धतूरा तोड़ लाओ, धतूरे की भाल, धतूरे की भोल, घोड़े पर जा मत, कुछ न मिले मजाल में चिल्लाओ। हाँ बड़े बहुत इच्छा के आधार पर वरदान देने वाले इनकी तपस्या की। और जब तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो कि हे भक्त मांगो, हे वीर मांगो, जो मांगेगा सो पाएगा। बदले तो भी प्रचल हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, बेटा वरदान मांगो। तो नलकुबर मणिग्रीव ने क्या मांगा मालूम? हमें असीमित बल दे दो, मतलब ताकत। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और जब इनको असीमित बल मिल गया तो मारे अहंकार के, आप लोगों ने देखा होगा जब ज्यादा पहलवान हो तो दीवार में घोसा मारते। हाँ, जब रोड पर चले दीवार में घोसा मारते, जान लो इसको अहंकार है ताकत का। नलकुबर मणिग्रीव कैलाश पर ही कब्जा कर बैठे कि दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के परपाती थे।
सुमेर गिरी की तलहटी में एक सरोवर बना है और उस सरोवर में सुखदेव जी कहते हैं अप्सराएं स्नान करने आती थी। एक दिन नलकोरा वाले की दोनों ने मदिरा पी, मदिरा माने दारू। तो नशेड़ी आदमी कहा ढाने ना ढाने कहीं दिखा। हाँ हमने आंखों से देखा, 4 महीना खूब पिए, नाला करो तो कितने बने होते, पानी बरसा खूब भरे समाज और झोमत जा रहे था। आज मानो अधिकारी लोग बड़े नालायक हो गए, नाला बीच रोड में बनवा दिया। गिर फिरा थे यहाँ के किनारे नाला पर गिरे गए, अब पानी मुंह के ऊपर रह रहा। कहा देखा मालूम थोड़ी थोड़ी पिलाओ, नीचे लागत बोतल कोई मुंह ढकियाए बैठो। खैर पानी बंद हुआ, पानी निकल गया और नशेड़ी आदमी हाथ पाए बहुत चलावा था और रोड पर पाए फैलाए बैठे, हाथ चलाए गए। एक चाट वाला उठाना निकलो, लोगों ने चाट मटर खाई, गोलगप्पे खाए, पत्ता डाल दिया उसी जगह। ठेला वाला तो चला गया, वह पर हाथ पाए चला गए, पता नहीं कहा दिया खा रही कुतिया। पत्ता चाटत भई वही आए गए और देखो कुत्ते में एक आदत होती है, अगर तुम कहीं बैठे हो तुम्हारे पास जरूर जाएगा जाएगा। अब हाथ पर चला रहे आंखी नीचे कुतिया पहुंच गए, पता नहीं कैसे वह कुतिया उनके झपट्टा मार गई।